बॉलीवुड, इसकी चमक धमक और ग्लैमर के पीछे एक और ही दुनिया है। चलिए आज इसी चमकते पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटीज की ये जो परफेक्ट ब्यूटी है वो आखिर कितनी असली है और हम सब पर इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि ये जो खूबसूरती हम स्क्रीन पर देखते हैं वो आखिर कितनी रियल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उन हजारों परफेक्ट तस्वीरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिन्हें हम रोजाना देखते हैं। आप चाहे फिल्में देखें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, हर जगह सेलिब्रिटीज के एकदम परफेक्ट शरीर, बेदाग चेहरे, शार्प जॉलाइन, तराशी हुई नाक, ऐसी स्किन जिस पर एक भी दाग धब्बा ना हो। और ये सब देखकर मन में ख्याल तो आता ही है कि काश हम भी ऐसे दिखते। और यहीं पे राखी सावंत का एक बहुत मशहूर कोट बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। ये लाइन सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। मतलब ये जो ब्यूटी है ना, जिसे हम अक्सर नेचुरल समझ बैठते हैं, वो असल में बनाई जाती है, मिलती नहीं है। तो चलिए अब इस परफेक्ट चेहरे के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। और ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आपकी असुरक्षा पर बनी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि 90% से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने किसी न किसी तरह का कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है। तो ये प्रोसीजर्स होते क्या हैं? चलिए कुछ सबसे कॉमन प्रोसीजर्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है राइनोप्लास्टी। इसे हम आम भाषा में नोज जॉब भी कहते हैं। सीधी सी बात है, ये नाक का शेप बदलने की सर्जरी है जिसमें डॉक्टर नाक के अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को रीशेप करते हैं। और मजे की बात यह है कि अब कई स्टार्स इस बारे में खुलकर बात भी करते हैं, जैसे श्रुति हासन, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा। यहां तक कि राजकुमार राव ने भी माना है कि उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की मदद ली है। फिर एक और बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है स्किन लाइटनिंग। इसमें ग्लूटाथियोन जैसे इंजेक्शंस यूज होते हैं स्किन टोन को लाइट करने के लिए। पर सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये जो ग्लूटाथियोन है ना, ये मेडिकली तो लिवर की बीमारियों के इलाज के लिए बना है। पर ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ नया है। प्लास्टिक सर्जरी की कहानी तो बहुत पुरानी है। सोचिए, 600 ईसा पूर्व में भारत में ही सुश्रुत ने पहली राइनोप्लास्टी की थी, लेकिन वो थी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में घायल सैनिकों के चेहरे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। और फिर आया 1940 का दशक, जब हॉलीवुड ने इसे सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने का एक टूल बना लिया। बस वहीं से ये ट्रेंड चल पड़ा और 2000 आते आते बॉलीवुड में भी नॉर्मल हो गया। लेकिन इस ग्लैमर की एक डार्क साइड भी है। अब बात करते हैं इस परफेक्ट दिखने की दौड़ के खतरों की। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो एक नोज जॉब में होता क्या है, सुनिए। सबसे पहले स्किन को हड्डी और कार्टिलेज से ऊपर उठाया जाता है। फिर उसके नीचे की हड्डी को लिटरली फाइल किया जाता है, काटा जाता है, उसे नया शेप देने के लिए। कार्टिलेज को भी काटा छांटा जाता है। और इतना सब होने के बाद भी 5 से 10% का रिस्क हमेशा बना रहता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। और कुछ सर्जरीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जैसे ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जिसे BBL भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरी मानी जाती है। इसमें डेथ रेट है 3000 में से 1। ये वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और जब सर्जरी गलत हो जाती है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा की कहानी तो सब जानते हैं। एक बिगड़ी हुई नोज जॉब ने उनकी नाक का ब्रिज ही कोलैप्स कर दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थीं। कोएना मित्रा का तो एक्टिंग करियर ही एक फेल्ड सर्जरी की वजह से लगभग खत्म हो गया। और सबसे दुख की बात, 2022 में कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज की लाइपोसक्शन में हुई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत हो गई। तो ये तो हुए फिजिकल रिस्क, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल कीमत भी चुकानी पड़ती है। ऐसे अदृश्य घाव जो दिखते नहीं पर बहुत गहरे होते हैं। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। कोयंबटूर में 10,000 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स पर एक सर्वे हुआ। पता है क्या निकला? उनमें से 77%, मतलब हर 4 में से 3 लड़कियां अपने शरीर से खुश नहीं थीं। ये नंबर बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और जब ये असंतोष बहुत बढ़ जाता है तो ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन बन सकता है, जिसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या BDD। इसमें होता यह है कि इंसान को अपने चेहरे या शरीर में ऐसे ऐब दिखने लगते हैं जो शायद होते ही नहीं या दूसरों को बिल्कुल नजर नहीं आते। और ये सोच उन पर इतनी हावी हो जाती है कि उनकी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित होने लगती है। और सबसे अजीब बात यह है कि ब्यूटी के ये स्टैंडर्ड्स कभी एक जैसे रहते ही नहीं।
ये तो बदलते रहते हैं। याद है 2000 के दशक में साइज 0 का क्रेज था, और आज इंस्टाग्राम फेस और ऑरग्लास फिगर का जमाना है। कर्वी बॉडी, भरे हुए होंठ, मतलब ये एक ऐसी रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और ये जो अपने शरीर को लेकर नेगेटिव फीलिंग है ना, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी का खतरा बढ़ता है। लो सेल्फ एस्टीम की वजह से सब्सटेंस अब्यूज का रिस्क भी बढ़ जाता है, और तो और इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। और इसी बढ़ती डिमांड का नतीजा ये है कि इंडिया आज कॉस्मेटिक सर्जरी का एक ग्लोबल हब बन गया है। क्या आप जानते हैं, राइनोप्लास्टी यानी नोज जॉब के मामले में इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लाइपोसक्शन में तीसरे और टोटल प्रोसीजर्स में 7वें नंबर पर। तो सवाल ये है कि क्या हम इस ब्यूटी के मिथक को तोड़ सकते हैं? क्या हम असली खूबसूरती को फिर से अपना सकते हैं? इस पर ओशो की एक बात बहुत गहरी है। उन्होंने कहा था, जिस पल आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप खूबसूरत हो जाते हैं। असली सुंदरता कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद को अपनाने में है। ये बात हमेशा याद रखने की जरूरत है। हमारे नेचुरल फीचर्स, हमारा स्किन टोन, हमारा बॉडी टाइप, यही तो है जो हमें यूनिक बनाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। असली खूबसूरती किसी फेक स्टैंडर्ड को कॉपी करने में नहीं, बल्कि अपनी असलियत को सेलिब्रेट करने में है। तो अगली बार जब भी किसी सेलिब्रिटी की परफेक्ट फोटो देखकर खुद से तुलना करने का मन करे, तो बस ये चेकलिस्ट याद कर लेना कि वो इमेज सर्जिकली बेहतर की गई है, प्रोफेशनल लाइट्स में शूट हुई है, उस पर हैवी फिल्टर्स हैं, उसे डिजिटली एडिट किया गया है, और अब तो एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। सीधी सी बात है, असली खूबसूरती किसी फिल्टर्ड फीड पर नहीं, बल्कि असल दुनिया में मिलती है, हमारे अंदर, हमारे आसपास के लोगों में। और आखिर में हम सब के लिए एक सवाल, अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमेशा से झूठे और बदलते रहने वाले हैं, तो फिर हम इनके पीछे भागते क्यों हैं?